हेलो दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल इश्क की गहराइयों में। आज की कहानी का शीर्षक है खोया हुआ एहसास। ये कहानी दो पात्रों पर आधारित है। पहला पात्र अंशुल, जो कि एक ईमानदार और गंभीर स्वभाव का युवक है, लेकिन उसके दिल में एक गहरी संवेदना और सच्चाई छुपी होती है। दूसरा पात्र सिया, एक खुश मिजाज और बेफिक्र लड़की जिसे जिंदगी को खुल के जीने का शौक है। कहानी शुरू होती है इनकी पहली मुलाकात से। अंशुल अपने काम के सिलसिले में एक बड़े शहर में नया आया है। दिन भर ऑफिस के काम और शाम को उसी अकेलेपन में गुम हो जाना उसकी दिनचर्या का हिस्सा बन गया है। एक दिन ऑफिस से थक कर घर लौटते वक्त उसने पार्क में थोड़ा आराम करने का मन बनाया। उसने एक बेंच पर बैठते ही एक गहरी सांस ली और आसपास के माहौल में खुद को खोने की कोशिश की। उसी वक्त उसकी नजरें कोने में बैठी एक लड़की पर पड़ी। वह लड़की अकेले बैठी थी और अपने फोन पर कुछ देख रही थी, लेकिन उसकी हंसी की मासूमियत और उसके चेहरे की चमक अंशुल का दिल धड़काने लगी। यह अंशुल के लिए एक नया एहसास था। वह उसे देखकर मुस्कुराया, लेकिन उसने नजरें हटाकर उस लड़की के बारे में सोचना शुरू कर दिया। फिर अचानक वह लड़की उसकी ओर देखकर मुस्कुराई और हाथ हिला दिया। इनकी दोस्ती की शुरुआत। अगले दिन अंशुल फिर उसी पार्क में गया, जैसे मानो उसके दिल में कोई अनकही चाहत उसे वहां खींच रही थी। वहां उस लड़की को देखकर वह अपने आप में खो गया। लड़की ने उसे देखकर फिर से मुस्कुराया और पास आकर बैठने का इशारा किया। उनका बातचीत का सिलसिला शुरू हुआ। उसने अपना नाम सिया बताया और अपनी जिंदगी की बातें खोल कर रख दी। सिया की बातों में एक खास तरह की ऊर्जा थी जो अंशुल के भीतर के अकेलेपन को धीरे धीरे मिटा रही थी। वे दोनों अक्सर मिलते, कभी पार्क में तो कभी आसपास के कैफे में। सिया की हंसी, उसकी बातों का खुलापन और हर बात में उसकी मासूमियत अंशुल को उससे और करीब कर रही थी। दोनों में एक अजीब सा आकर्षण था जो बिना कहे ही उन्हें एक दूसरे के करीब ला रहा था। धीरे धीरे उनकी मुलाकातें बढ़ने लगी और उनके बीच का आकर्षण गहरी भावनाओं में बदलने लगा। एक शाम सिया ने अचानक ही पूछा, क्या तुम्हें कभी किसी से प्यार हुआ है अंशुल? अंशुल के पास इस सवाल का जवाब नहीं था, लेकिन उसकी आंखों में एक शरारत भरी मुस्कान आ गई। उसने सिया की आंखों में देखा और धीरे धीरे उसके दिल के जज्बात शब्दों में बदलने लगे। उसने सिया के हाथ को थामा और हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहा, शायद मैं समझ रहा हूँ कि प्यार कैसा होता है। सिया का चेहरा गुलाबी हो गया और उसकी आंखों में चमक बढ़ गई। उसने अपने दिल की बात भी जताई, अंशुल, मैं तुम्हारे साथ रहकर ऐसा महसूस करती हूँ जैसे मैं हमेशा तुम्हारे लिए बनी हूँ। उनके इस लम्हे में इतनी गहराई और सच्चाई थी कि दोनों की धड़कनें एक हो गईं। अगले ही दिन उन्होंने एक खास डेट प्लान की। शहर के बाहर एक सुनसान झील के किनारे जहाँ केवल शांत पानी और खुला आसमान था, उन्होंने वहां एक दूसरे के साथ गहरे पल बिताए। सिया ने झील के किनारे अपने पैर डाले हुए अंशुल के कंधे पर सिर रखकर उसके सीने में अपने दिल की धड़कनें सुनी। अंशुल ने सिया के बालों में हाथ फेरते हुए उसके सपनों और उसके डर के बारे में पूछा। सिया ने अपने अतीत की बातें साझा की, जिसमें उसकी छोटी छोटी खुशियां और दुख दोनों शामिल थे। दोनों ने अपने अंदर की भावनाओं को ऐसे साझा किया जैसे वे एक दूसरे के आईने हो।
उनकी दोस्ती अब एक गहरे रिश्ते में बदल चुकी थी। सिया और अंशुल एक दूसरे के बिना अधूरे से महसूस करते थे। एक दिन सिया ने हल्के से अंशुल का हाथ थाम कर कहा, मुझे लगता है कि हमारी जिंदगी का हर पल साथ गुजरे तो जिंदगी खूबसूरत हो जाएगी। अंशुल ने उसका हाथ थाम लिया और गहरी सांस लेते हुए कहा, तुम मेरे लिए ही बनी हो सिया, मैं तुम्हारे साथ हमेशा रहना चाहता हूँ। उनका यह वादा उनके रिश्तों को एक नया नाम दे गया, जिसमें प्रेम और साथ का एक गहरा अर्थ था। सिया और अंशुल अपने प्यार का इजहार करते हैं और एक साथ जिंदगी बिताने का सपना देखते हैं। दोस्तों, अगर ये कहानी आपको पसंद आई हो और इसी तरह की और कहानियां सुनने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें, कृपया इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका सहयोग हमें इसी तरह की रोचक कहानियां लिखने में प्रेरणा देता है। धन्यवाद।